करें सर, पासवर्ड ऑन करना। आप करके मुझे दे दो उसको। सिलेबस सबसे पहला विजिट सिलेबस ऑन करो तो लो सिलेबस ऑन करो। हाँ ऑन है। क्वेश्चन है। बोलो स्टार्ट करें। हाँ हाँ चलो बताओ। जैसे कि प्रीवियस क्लास में एक चार्ट हम आपको भेजे थे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में एक डेप्ट स्टेटमेंट भी था। डेप्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मुझे ये बताओ। ये तो जानते हो कि यदि डेप्ट जब किसी भी हम लोग क्या कहते हैं सोर्स ऑफ इनकम, इनकम जो हम सोर्स ऑफ इनकम वो क्या करते हैं कहीं से जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होता है अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस, या तो डेप्ट कैपिटल या तो इक्विटी कैपिटल, यही जाते हैं ना। तो डेप्ट कैपिटल मतलब क्या कि एक डिबेंचर होल्डर हो गया, या मान लो बैंक से लोन ले लिए, या किसी और थर्ड पार्टी से हम क्या किए, तो उसका क्या मतलब शेड्यूल है, क्या स्टेटमेंट है, कहाँ कहाँ से डेप्ट क्रिएट हुआ है, उसके बारे में आपको ये क्या करा है बताने के लिए। आप अपना आपका ग्रुप देखिए तो कहाँ है, ग्रुप में भेजे थे।
क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो तो व्हाट इज डेप्ट शेड्यूल? What is debt schedule? देखो, a debt schedule, क्वेश्चन लिख ली, what is debt schedule? A debt schedule lays out, lays lays out all of the debt a business has in a schedule based on its maturity. मैच्योरिटी तो समझते हैं, एक टाइम पीरियड जब ये होता है, ठीक है। इट इज टिपिकली यूज्ड बाय बिजनेस to construct a cash flow analysis. As shown in the graphic below. एलबीओ मॉडल जो हम लोग पहले पढ़े थे उसी का ये एक पार्ट है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? अगर मान लो हम कोई थर्ड पार्टी प्रिया से लोन ले, तो इनकम तो हम जनरेट कर लिए, इनकम कहते हैं मनी तो जनरेट कर लिए, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा मेरा, बढ़ गया, लेकिन उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो इस इंटरेस्ट को हम इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को जानने के लिए इंटरेस्ट को शो करते हैं ना, लेस करते हैं ना। वही चीज करा है कि इंटरेस्ट इन द, देखो इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस लगा दो उसमें, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन द डेब्ट शेड्यूल फ्लो into the income statement, debt schedule flows into the income statement, the closing debt balance, flows into the balance sheet. And principal repayment flow through the cash flow statement. और अभिजीत कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको हम कहाँ दिखाएंगे, कौन सी एक्टिविटी में, याद है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ओके, लिख लिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके। द डेब्ट शेड्यूल इज वन ऑफ द सपोर्टिंग शेड्यूल the debt schedule is one of the supporting schedule that ties together the three statement three financial statement। ये फाइनेंशियल देखो इसमें जो बनाओगे इसको बेसिकली जो है देख रहे हो, फिनेंशियल ईयर जो है आपका 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20। ये देखो फोरकास्टिंग है ना, यहाँ पर देखो कैसे बनाओगे। तो इसका डेप्ट एंड पहले हेडिंग लिखेंगे डेप्ट एंड इंटरेस्ट शेड्यूल, और उसमें ईयर वाइज करेंगे। प्रीवियस क्लास में बताए थे आपको, आप एक्सेल शीट पर भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसमें हम लोग करेंगे इसको। अभी होगा, बनाओ कनेक्टर है यहाँ पर। हाँ दिखाई दे देगा, इसमें तो हो जाएगा ना, लगभग तो इसमें लगेगा लेकर के आओ, डेटा नोट कर लेगा, सभी बनाए देख लेगा एक बार को जल्दी से। क्या हुआ है कि आपको 2017, 18, 19 अभी आ रहा है, उसमें लगा के हम आपको दिखाएंगे। हाँ तो 22 तक दिया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है ये जी। 23 अभी थोड़ा खत्म हुआ है, 23, 24 आपको अभी फिनेंशियल ईयर इसका ये किया है, क्लोज किया हुआ है। देखो सबसे पहला होता है टर्म लोन। टर्म लोन क्या होता है, फर्स्ट, फिर टर्म लोन क्या दिया हुआ है, सेकेंड, फिर सब डेप्ट वन, फिर उसका टोटल किया हुआ है। इस तरह से आपको इसको बना करके चार्ट से भी आप कर सकते हैं।
डेट शेड्यूल देखो यहाँ पर बेसिकली मीनिंग क्या करा है कि डेट शेड्यूल मतलब एक वैसा शेड्यूल जिसमें पूरा का पूरा ये पता चल जाए सेपरेटली कि हम एज ए बिजनेस, ठीक है, अपने आप को क्या माने बिजनेस, तो वो बिजनेस किस किस पार्टी से कब कब लोन लिया, उसको कब कब पेमेंट करना है, कब कब रिफंड करना है, कब कब इंटरेस्ट देना है, यही ओवरऑल डेटा जब हम लोग क्या करते हैं एक एक्सेल सीट में इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वही डेट शेड्यूल हो गया, स्पेशली डेप्थ से रिलेटेड। देखो इसका जो कंपोनेंट दिया हुआ है, कंपोनेंट ऑफ ए डेप्थ शेड्यूल इन द फाइनेंशियल मॉडल, इसका जो कंपोनेंट है बच्चे उसमें क्या है, पहले ओपनिंग बैलेंस यानी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ओपनिंग बैलेंस कितना था उसको रिपेमेंट किए, मतलब डिक्रीजेस हुआ, फिर उसके बाद ड्रॉ किए, है ना, इंक्रीजेस। हम इसको भी इसमें लगा रहे हैं, अभी डेटा लाने के लिए देखिए आ जाएगा तो मेरे पास मोबाइल तो अभी है नहीं, हम भेज देंगे इसको, ठीक। और लास्ट में क्या कहता है, ड्रॉ इंक्रीजेस हो गया, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो गया, और फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में कितना बचा इसी को दिखाना है। थोड़ा इनको कॉर्पोरेट कर दीजिए, तो थोड़ा ऑन कर दीजिए प्रोजेक्टर को, बल्ब ऑफ कर दीजिए थोड़ा। एक रहने दीजिए, चलो एक रहने दीजिए, वो उधर वाला, हाँ वही दबाओ, हाँ हुआ।
अभिषेक, देखिए अगर आ रहा है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तब तो ग्रुप में तो हम लास्ट में शेयर कर ही देंगे आप लोगों को, ऐसे नहीं करना है। कोई बात नहीं, इस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, सब पढ़ लेंगे इसको। तो आप हमको सेंड कर दीजिए, फिर हम उसको क्या करेंगे घर से, हाँ कर देंगे। स्टोरी वाला हम देख, सब कोई देख लेगा ना। अगर ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो छोड़ दीजिए। चलो इधर करो। तो ये इसका ये पॉइंट थोड़ा नोट कर लीजिए थ्योरी का, वो जो है कंपोनेंट ऑफ अ डेप्थ शेड्यूल, component of a debt schedule in a financial model, component of a debt schedule in a financial model, when, ये हेडिंग हो गया नीचे इसमें, when building a financial model when building a financial model and analyzed will almost always have to build a supporting schedule, always have a build a supporting schedule in Excel, supporting schedule in Excel that outline debt and interest. Outlines debt and interest. तो कंपोनेंट, पैराग्राफ चेंज करके, कंपोनेंट ऑफ दिस शेड्यूल, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए बच्चे। कंपोनेंट ऑफ दिस शेड्यूल इंक्लूड component of this schedule include, फर्स्ट लिखिए ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। सेकंड लिखिए, ओपनिंग बैलेंस में आप ब्रैकेट में लिखिए बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सेकंड लिखिए रीपेमेंट। थर्ड लिखिए ड्रॉ। ड्रॉ मतलब जब पैसा क्या करता है, ड्रॉज। और नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। और फिर उसके बाद देखिए क्लोजिंग बैलेंस।
क्लोजिंग बैलेंस। द एबव आइटम, पैराग्राफ चेंज करके, द एबव आइटम्स allow the debt the above item allow the debt to be tracked. The date, Debt, DEBT. The above item allow the debt to be tracked. TRCKED. Tracked until maturity. Until maturity. और ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसी के बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट भी तो बनाते हैं ना। तो क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा उसको बैलेंस शीट में भी क्या करेंगे, वो करेंगे, दिखाएंगे। वही चीज करा था, क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम द शेड्यूल, द क्लोजिंग बैलेंस फ्रॉम द शेड्यूल the closing balance from the schedule flows back to the balance sheet, and the interest expenses flow and interest expenses flow to the income statement. हाँ, तो पता है तो चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ डेप्ट लिस्टेड इन अ डेप्ट शेड्यूल, लिख लो नेक्स्ट। हाँ तो ठीक है, तो इसको कर लीजिए, तब छोड़ दीजिए, हम इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, बढ़िया से इसको क्या करना है आप लोगों को, पढ़ लेना, बढ़िया से पढ़ना है। अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्या अभिजीत?
आपको जो अभी लिंक शेयर कर रहे हैं इसको क्या करना है, डेप्ट शीट में 2-3 बार 4 बार घर पर भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन कर लोगे इतना ना, हो जाएगा ना।